अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ब्राउनीज़ की ज़बरदस्ती रेसिपी सिखा रही हूँ। वैसे ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी सिखाई है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगी कि इस रेसिपी से कितनी बाइट साइज़ ब्राउनीज़ आप लोग निकाल सकते हो और किस साइज़ के साथ। चलिए जनाब, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम ऑयल और बटर मिक्स करके बनाएंगे ब्राउनी। अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये ऑयल से बनाएं, तो आप बताएं कैसा रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन ब्राउनी सबसे मज़े की बनती है बटर के साथ। हमने थोड़ी सी बजट फ्रेंडली बना रहे हैं, तो हम हाफ़ बटर कर लेंगे, हाफ़ हम ऑयल कर लेंगे। आम वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसके अंदर हम डालेंगे क्रेव की डार्क चॉकलेट। आप मिल्क चॉकलेट डालो, लेकिन मिल्क चॉकलेट ना, आई डोंट नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मेल्ट नहीं होती है। डार्क बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है, लेकिन जो ये मिल्क चॉकलेट है ना, ये मेल्ट नहीं होती है। पता नहीं, ये मेरा अपना है, हो सकता है हो जाती हो बाकी लोगों से। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैं सारी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने बस अभी सिर्फ रेसिपी को नोट डाउन करो। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पहले जितनी भी ब्राउनीज़ बनाई है, मैं बड़ी रेक्टेंगुलर ट्रे में बनाती हूँ, मैं स्क्वायर ट्रे में नहीं बनाती। आज मैं ये ब्राउनी रेसिपी बना रही हूँ 9x9 में, ठीक है। 9x9 मेरी ये स्क्वायर पैन है, इसके अंदर मैं बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर अच्छा और मोटा वाला यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपको आज बहुत हेल्पफुल मिलेगी इस ब्राउनी वाली वीडियो से, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी मैंने सिखाई हुई है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने फ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा किया है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने लिया था चॉकलेट, बटर, ऑयल, इसके अंदर मैंने डाला कोको पाउडर, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ जी 3 अंडे। आपने इसी रेसिपी से बनानी है, छोटी बड़ी मत करिएगा। इस रेसिपी से हमारी कम से कम भी ना 1.5 इंच की, 1.5 बाय 1.5 इंच की हमारी तकरीबन 25 से 30 ब्राउनीज़ निकल आएंगी। 25 तो लाजमी निकलेंगे, ठीक है। और अगर हम ये 1 इंच की बनाते हैं बाइट साइज़, तो फिर तो हमारी 30 से 32 इतनी निकल आएंगी आराम से। 30 तो बिल्कुल निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, मैंने लिए 3 अंडे, उसके अंदर मैंने डाली चीनी, पिसी हुई चीनी डालें, ग्रैनुलेटेड शुगर मत डालें, वो मेल्ट नहीं होती है, वो नीचे बैठ जाती है, बहुत इरिटेट करती है, ठीक है। अच्छा, कल वाली वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बिज़नेस के हवाले से आइडियाज़ दिए थे ना, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने कहा मैं आपको बाइट साइज़ ब्राउनीज़ बना के दिखाती हूँ, उसका साइज़ दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब मैंने मैदा लिया है 100 ग्राम। इसी रेसिपी में मैंने लास्ट टाइम जब बनाया था, मैंने 75 ग्राम मैदा लिया था, लेकिन आज मैंने लिया है 100 ग्राम। बहुत अच्छी बनी है, इसकी हाइट भी अच्छी आई है। देखो, कोई भी रेसिपी हो ना, जब आप उसको मास्टर कर लो, देन यू कैन वेरिएशन, आप वेरिएशन ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी वेरिएशन डाल सकते हो, आपको रेसिपी बनानी खुद से आ जाएगी, ठीक है। पहले उसके ऊपर हाथ सेट करो। अब ये देखो, चीनी और अंडों को मैं अच्छे से बीट करूँगी, फ्लफ़ी कर दूँगी और रिबन फॉर्म में ले आऊँगी, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस। आप इसमें चुटकी नमक भी डाल सकते हो, उससे क्या होता है कि ब्राउनी की मिठास थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मीठा नहीं होता, बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। बेफिक्र हो के आप इसके अंदर, मतलब चीनी जितनी मैं बता रही हूँ आपने उतनी ही डालनी है, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा होगा, ओके। अब ये देखो, मैंने ना चॉकलेट, बटर, ऑयल और मैंने कोको पाउडर को चूल्हे पे, मतलब डबल बॉयलर या बैन मेरी पे मैंने इसको मेल्ट कर लिया, ठीक है। आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो। अब हम ना, हमारा ये जो बैटर है ना, ये गर्म है, ठंडा नहीं है। बहुत गर्म भी नहीं है, लेकिन गर्म है, हाथ लगाओगे आपको गर्म फील होगा, गुनगुना सा है। अब ने ये गर्म ही इसके अंदर डालेंगे अंडे और चीनी के बैटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, फिर कहते हैं हमारा फ्लैकी टॉप नहीं होता आता। ब्राउनीज़ में ना हमेशा 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने एक तो हल्की आंच पे, हल्की हीट पे इसको बेक करना होता है। दूसरा, आपने जो चॉकलेट और ऑयल वाला या चॉकलेट और बटर वाला जो बैटर होता है, आपने उसको गर्म वाला ऐड करना होता है, ठंडा नहीं करना होता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। तो हमारा जो फ्लेकी टॉप होता है ना, वो इसी तरह से आता है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको जो बिज़नेस आइडियाज़ दिए थे, आपको अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। और आप देखो, एक बात हमारी बहुत प्यारी है, बिनेश हाजरा रियाज, उनकी आइडिया उन्होंने पूछा था, मुझे उनके क्वेश्चन सॉरी भूल गए, लेकिन एक क्वेश्चन याद रहा कि नादिया, जो चॉकलेट वाला केक होता है देखने में छोटा लगता है, वेट में ज़्यादा होता है, वो क्लाइंट को कैसे समझाएं। सुने, आपने ना क्लाइंट को एजुकेट तो नहीं करना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं क्लाइंट को कि ये इतना महंगा है, इतना सस्ता है, वहाँ से लिया, यहाँ से लिया। इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनसे को देखें, आप बहस ना किया करें आप क्लाइंट के साथ।
जो क्लाइंट कहता है ना, उसे को भाई देखें ये रेट है, अगर आपको पसंद है आप बनवा लें, बेशक कहीं और से बनवा लें, कन्विंस करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ क्लाइंट इतने ओवर स्मार्ट बनते हैं कि वो आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे आप बेवकूफ़ हैं और वो समझदार है। इतना तो आपको भी देख के अक्ल आ जाती है ना कि क्या है, तो आप इतनी बहस ही ना किया करो। उन्हें को अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कन्विंस करोगे जितना करोगे वो उतना ही आप पे से बाहर होते हैं लोग, फिर ना समझ से बाहर हो जाती हैं उनकी बातें। तो आप ना उनको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि वो लोग बाद में ऑर्डर लेने के बाद भी तंग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप ये देखो हमारे स्क्वायर पैन है, इसके अंदर मैंने ये ब्राउनी डाली है और ये अच्छे से बटर पेपर आपने लगाया, नीचे ऑयल करके ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर ये बैटर डाला और ये हमारा तकरीबन ना 650 ग्राम, यानी कि आप समझो हमारा हाफ केजी से ज़्यादा, यानी कि 1 पाउंड से समझो 1.5 पाउंड के करीब हमारी ये ब्राउनी का बैटर बनता है। तो आपका ये हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं फिर से ज़रा रिपीट कर देती हूँ। आपने अंडे, चीनी और वनीला एसेंस को अच्छे से बीट कर लिया। उसके बाद आपने ऑयल, बटर और कोको पाउडर, चॉकलेट को मिक्स करके मेल्ट कर दिया और फिर उसको अंडों में शामिल किया, गरम बैटर को ही। और उसके बाद आपने ना क्या कहते हैं, इसको आपने मैदा ऐड कर दिया। दैट्स इट। ये बहुत मुख्तसर सी है लेकिन ज़बरदस्ती रेसिपी है। अब मैं इसको कितने पे बेक किया है, मैंने इसको 150 पे बेक किया है। मेरे अवन का टेम्परेचर थोड़ा सा माशाल्लाह ज़्यादा है, मैंने इसको 150 से 155 पे बेक किया है। अगर वैसे मैं अपने जो केक्स हैं वो बेक करती हूँ 180 डिग्री पे, ठीक है। अगर आप भी 180 डिग्री पे बेक करते हो तो आपने 160 पे इसको बेक करना है। मैंने नीचे एलुमिनियम फॉयल लगाया है, उससे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। आपने इसे 160 पे बेक करना है, आपने तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर आप पतीला में भी बेक कर रहे हो, ओवन थर्मामीटर यूज़ करो। 160 पे अपने अवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट करें, या पतीला को 15 मिनट के लिए 160 पे अपना टेम्परेचर लेके आएँ। उसके बाद आपने ब्राउनी रख देनी है, ठीक है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बनाई है, कोई मेरे ऑर्डर की नहीं थी, कुछ नहीं था, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बनाई है। क्योंकि आजकल ना मैं बहुत सुकून कर रही हूँ, मैं ना बस पता क्या, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं काम अपनी खुशी और मर्ज़ी से करती हूँ, मेरी मजबूरी नहीं है। अल्लाह कभी मजबूरी बनाए भी ना, तो इस वजह से जब मेरा दिल करता है ऑर्डर ले लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर नहीं लेती। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आपने ब्राउनी की साइडों से चेक किया, ये क्रम इस तरह का आया, तो इसका क्या मतलब है, अभी ब्राउनी डन नहीं हुई है, ब्राउनी नहीं बनी है। देखो शाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्रम्स इसमें इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। क्रम्स क्या होते हैं, वो जो केक का भूरा भूरा सा नहीं होता, उस तरह का नहीं आया। देखो शाइनी टेक्सचर है, गीला गीला लग रहा है। अब भी इसको आपने डन नहीं करना, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है और मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और दूंगी। मैंने 15 मिनट बाद चेक किया था, मेरी 18 मिनट में बेक हो जाती है। आज 20 मिनट में इस वजह से हुई कि मैंने जो है इसमें मैदा थोड़ा ज़्यादा डाला। अब ये देखो, ये क्रम्स जो है ना, मॉइस्ट क्रम, इससे क्या कहते हैं, ये मॉइस्ट क्रम वाला इस वक्त इसका टेक्सचर है। नाउ आर ब्राउनी इज़ डन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकानी। ये ना हो कि आप स्टिक अंदर डालो, खाली स्टिक बाहर आए, तो इसका मतलब है आपकी ब्राउनी ओवर डन हो गई है। तीनों स्टेजेस मैंने आपको बता दी। जो मैंने पहले आपको क्रम दिखाया था वो गीला गीला था, अभी डन नहीं हुई थी। इस तरह का मॉइस्ट क्रम बाहर आया जिसमें केक का छोटे छोटे से क्रम्स लगे हुए थे और वो ड्राई था। इसका मतलब क्या है कि आपकी ब्राउनी जो है रेडी हो गई है। आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल ड्राई स्टिक बाहर आए, ख़राब हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने इसके पीसीस बनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ब्राउनी को फ़ौरन से कट नहीं करना, आपने इसको आधा घंटा 1 घंटा फ्रिज में रख देना है। जब ये ठंडा होकर बाहर निकालेंगे ना, फिर ये आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, मैंने 1 2 3 4 5, वैसे तो इससे भी ज़्यादा, तकरीबन आप समझो कि इसमें 6 स्लाइसेस 1 इंच के निकलते, बाइट साइज़, ठीक है। लेकिन अगर हमने बाइट साइज़ नहीं बनाया, हमने इसको थोड़ा सा, ये है बाइट साइज़ ही, ये 1.5 इंच, मैंने 1.5 बाई 1.5 इंच रखा है, ठीक है। अगर आप इसको 1 इंच का रखते हो तो आपकी तकरीबन 30 से 31 ब्राउनीज निकलेंगी बाइट साइज़ की, और मैंने इसको 1.5 इंच का रखा है तो ये मेरी कितनी निकली है, 25, ठीक है। और बाकी साइडों से छोटा छोटा और निकला है, छोटे छोटे पीसेस निकले हैं, वो जो आप साइड पे देख रहे हो ये वाले, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी बाइट साइज़ ब्राउनी है। आप चाहो तो इसको स्लैब में भी बेच सकते हो, जैसे पूरी स्लैब आप 3000 की दे दो। और अगर आपने मतलब 12 ब्राउनीज देनी है बाइट साइज़ की, 6 देनी है, खुदारा इससे कम का ऑर्डर मत लिया करो। आप इसका हमेशा 12 का या
20 का लें, 25 का लें, या पूरी स्लैब का डन करें कि जी मैं बाइट साइज़ की 25 ब्राउनीज़ आपको बना दूंगी। क्योंकि अक्सर पार्टीज़ वगैरह में इतनी ज़्यादा ब्राउनी कोई खाता नहीं, क्योंकि थोड़ी हैवी होती है ना ये, तो बाइट साइज़ की बहुत ज़बरदस्त रहती है। अब आप ज़रा नोट डाउन कर लो, 9x9 के मैंने पैन में इसको बनाया है, हाइट भी इसकी अच्छी आई है, मोटी मोटी ब्राउनीज़ बनी हैं। और अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं नादिया आप ही सर्दियों में ब्राउनी हार्ड हो जाती है। जानिए उसमें चॉकलेट है तो हार्ड होगी ना, तो ब्राउनी हमेशा वार्म सर्व की जाती है। जब भी आपने किसी को भेजनी है, मतलब कोई आपके घर गेस्ट आया है, तो आप उसे वार्म करके सर्व करोगे, माइक्रोवेव करके 10 सेकेंड्स के लिए। अगर आप क्लाइंट को दे रहे हो तो क्लाइंट को भी ये बोलोगे कि आपने जब भी सर्व करनी है, खानी है, तो हल्का सा इसे वार्म कर लेना है, ठीक है। अब ये देखो, बीच में से काफ़ी सारी तो हम खा ही गए थे उसी वक्त ही, तकरीबन हमने 10 से 12 खा ली थी। अब ये मैं ना आपको ज़रा साइज़ भी मेजर करके दिखा देती हूँ कि मैंने 1.5 इंच का अंदाजे से रखा था ये, ठीक है, अंदाजे से रखा था, और माशाल्लाह मेरा अंदाज़ा इतना अच्छा है, परफेक्ट है। ये देख लो आपका, ये 1.5 बाय 1.5 इंच की है, ठीक है। मेजरमेंट्स के साथ कट करनी है। 1 इंच की करोगे 30 निकलेगी, 1.5 इंच की करोगे तो 25 निकलेंगी। और इसका आपने प्राइस क्या रखनी है, अगर तो आप बटर में बना रहे हो तो 110, 110 ईच रखोगे, ठीक है। अगर आप ऑयल में बना रहे हो तो फिर 90 ईच रखेंगे, बहुत सही रहती है। फज आप इसका चेक कर लो, हाइट इसकी चेक कर लो। आप इससे छोटे पैन में बनाना चाहो, 8 इंच के पैन में बनाओगे तो उससे भी कम निकलेंगी, समझो 20 से 22 निकल आएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपकी हेल्प की है, आपको सिखाया है कि यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट कर लो, ये भी बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, मैं हाजिर हूँ, कोशिश करती हूँ आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ, लेकिन बिजी होती हूँ तो फिर नहीं टाइम मिल पाता। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बाइट साइज़ ब्राउनी का आपने साइज़ क्या रखना है, 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच परफेक्ट साइज़ है, 1 इंच बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट से आप डिस्कस कर सकते हो, अगर क्लाइंट कहे तो आप 1 इंच भी रख सकते हो। अगर 1.5 इंच रखोगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप पूरी स्लैब का उनसे डन किया करो कि अगर पूरी स्लैब दे रहे हैं आप तो 2750 की दे दो, आप 2600 की दे दो, ठीक है ना, 110 के हिसाब से। अगर बटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड है, देन यू विल गो फॉर 2500, इस तरह से आप दोगे, क्योंकि बटर बहुत एक्सपेंसिव हो गया। नूरपुर वालों का नंबर मेरे पास नहीं है, उनके पास जो भी बटर था वो अब अच्छा नहीं है, बहुत ही फजूल किस्म का बटर है, इसलिए मैंने उस वेंडर का नंबर नहीं दिया किसी को दोबारा। उनका बटर अच्छा नहीं है, आप किसी भी अच्छे मार्केट से, स्टोर से बटर बाय करो, ठीक है। इस रेसिपी से हेल्प मिली, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दूंगी। इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बेशर्ते ज़िंदगी, कल हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।